नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पुरुषों के शरीर में ही वीर्य को इतना महत्व स्थान क्यों दिया गया है, महिलाओं को क्यों नहीं? इसके पीछे का क्या कारण है? तो आइए आज मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरे विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, पुरुषों के शरीर में हमेशा उचित तापमान बना रहता है, जितना वीर्य को बनने से लेकर पकने तक आवश्यक होता है। पुरुषों के शरीर में रक्त अधिक होता है, गर्मी अधिक होती है, बल अधिक होता है, गुस्सा, जोश और रौब अधिक होता है। पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले अधिक पसीना आता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन अधिक मात्रा में बनता है, जिसकी वजह से पौरुष शक्ति मस्तिष्क पर हावी रहती है, जिससे वह जवानी के दिनों में दुर्गुणों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और शारीरिक रूप से शरीर कठोर बनाए रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप वीर्य बन सकता है। महिलाओं को संयम, ज्ञान, सहनशील, ममता, प्रेम, कोमलता और अत्यंत ही करुणामय माना गया है, अतः वह गर्भ को धारण कर सकें और संतान को सुसंस्कारवान बना सकें। आजकल इसके विपरीत स्त्रियों में भी विपरीत लक्षण देखे जा रहे हैं, जो कि मात्र जवानी का जोश है और जवानी उतरते ही उतरता है। इसका एकमात्र विकल्प यह है कि जवानी के नाजुक समय में अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इसका प्रतिफल आपको मृत्यु के बाद भी अमर रखेगा, जबकि वासना की भूख आपको और आपके पूरे शरीर और पूरे मस्तिष्क को खोखला कब कर देगी, इस बात का आपको पता भी नहीं चलेगा। वीर्य समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। जैसे ही आपने वीर्य को स्खलित करने के विषय में सोचा और आपकी जननेंद्रिय में तनाव एवं घर्षण हुआ, तैसे ही सारे शरीर के अंग प्रत्यंग में से वीर्य खींचता हुआ शरीर को जैसे बुरी तरह से निचोड़ दिया गया हो, उस तरह से वह कीमती धातु जबरन अप्राकृतिक रूप से बाहर व्यर्थ में ही निकाल दिया जाता है। इसके पश्चात व्यक्ति के शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वह निढाल सा होकर रह जाता है। इस रोग को आजकल के डॉक्टर सामान्य मानते हैं, जबकि अत्यधिक हस्तमैथुन धीरे धीरे से सारे शरीर को दुर्बल बनाने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रह्मचर्य का अभाव, प्राण शक्ति, स्फूर्ति, तेज बुद्धि और ओज, यह वस्तुएं वीर्य से ही बनती हैं, इसलिए उसे अमूल्य रत्न समझते हुए हमें जी जान से इसकी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर और मन का स्वास्थ्य वीर्य की शक्ति से प्राप्त होता है, इसलिए क्षणिक इंद्रिय सुख के लिए नष्ट करना धूती के बदले हीरा बेचना है। दोस्तों, अखंड ब्रह्मचर्य धारण कीजिए और यदि आप विवाहित हैं तो केवल संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से धर्म पूर्वक उसका उपयोग कीजिए। इससे आपकी शक्ति सुरक्षित रहेगी, आपका तेज लंबे समय तक बना रहेगा, आपकी आयु लंबी होगी, आपका शरीर लंबे समय तक मजबूत और शक्तिशाली बना रहेगा। ब्रह्मचर्य की सिद्धि में शास्त्र कहता है, मरण बिंदु पातेन जीवन बिंदु धारणात, अर्थात वीर्य का पात करना ही मृत्यु और वीर्य धारण करना ही जीवन है। इस पर भगवान शंकर कहते हैं, न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्य तपोत्तमम्, उद्वर्ता भवेद यस्तु से देवो न तु मानुषः, अर्थात ब्रह्मचर्य से बढ़कर और कोई तप नहीं है। उद्वर्ता, जिसका वीर्य मस्तिष्क आदि द्वारा उच्च कार्यों में व्यय होता है, ऐसा पुरुष मनुष्य नहीं प्रत्यक्ष देवता है। समुद्र तरणे यद्वत् उपायो न प्रकीर्तिता, संसार तरणे तद्वत् ब्रह्मचर्य प्रकीर्तितम्, अर्थात जिस प्रकार किसी भी समुद्र को पार करने का नौका उत्तम उपाय है, उसी प्रकार इस संसार से पार होने का उत्कृष्ट साधन ब्रह्मचर्य ही है। ये तपश्चत पश्यन्त कौमारा ब्रह्मचारिण, विद्यावेद व्रत स्नाता दुर्गाण्यपि तरन्ति ते, अर्थात जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रूपी तपस्या करते हैं और उत्तम विद्या एवं ज्ञान से अपने को पवित्र बना लेते हैं, वे संसार की समस्त दुर्गम कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। सिद्धे बिंदौ महायत्ने किं सिद्धयति भूतले, यस्य प्रसादान महिमां माप्ये तादृशो भवेत, अर्थात महान परिश्रम पूर्वक वीर्य का साधना करने वाले ब्रह्मचारी के लिए इस पृथ्वी पर भला किस कार्य में सफलता नहीं मिलती। ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य ईश्वर के योग्य हो जाता है। ब्रह्मचर्य परंतप है, ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। एक तश्चतुरो वेदाः ब्रह्मचर्य तथैकतः, अर्थात एक तरफ चारों वेदों का फल और दूसरी ओर ब्रह्मचर्य का फल, दोनों में ब्रह्मचर्य का फल ही विशेष माना गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।